डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने दूरदर्शन की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? दूरदर्शन पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर यह बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। हम अर्थात दूरदर्शन। अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अर्थहीन और बेतुके प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, अपाहिज व्यक्ति क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज व्यक्ति अपना दुख नहीं बता पाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज व्यक्ति को रुलाया जाता है। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, कैमरे वाले पर्दे पर क्या दिखाना चाहते हैं? कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज व्यक्ति की रोने से फूली हुई आंखें दिखाना चाहते हैं। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों से क्या अनुरोध करता है? प्रस्तुतकर्ता दर्शकों से धैर्य रखने का अनुरोध करता है। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खेल रहे थे? दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति की संवेदना से खेल रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो इसलिए कहता है क्योंकि अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन पर व्यंग्य है। कैमरे वाले क्या कोशिश करते हैं? कैमरे वाले अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, अपाहिज व्यक्ति के होंठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज व्यक्ति के होंठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या कहता है? कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम कौन हैं? अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम दूरदर्शन वाले हैं। अगला प्रश्न है, कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? कविता में समर्थ शक्तिवान दूरदर्शन वालों को कहा गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? कैमरे वाला अपाहिज और दर्शकों को साथ साथ रुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कवि के अनुसार फूली हुई आंख का क्या अर्थ है? कवि के अनुसार फूली हुई आंख का अर्थ है आंसुओं से भरी हुई आंख। अगला प्रश्न है, कैमरे वाले किस लिए एक और कोशिश करना चाहते हैं? कैमरे वाले अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए एक और कोशिश करना चाहते हैं। कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।